नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे कुंभकर्ण की खोपड़ी में गए पांडव और कैसे गए पांडव और लंका, कैसे कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने लगे और आखिर किसने बचाया पांडवों को डूबने से, था आखिर खोपड़ी का रहस्य। यह कथा द्वापर युद्ध के अंतिम चरण की है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जिसके चलते कौरव और पांडव अपनी दो सेनाएं इकट्ठे करने में लगे थे। कौरव और पांडव दोनों पक्ष को सेनाओं को जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पक्ष सगे संबंधियों जानकारों को युद्ध के लिए निमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव अपनी माता कुंती के पास गए, जहां उन्होंने चिंतित हुए कहा कि माता, ये युद्ध हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि कौरवों के पास सेना की तादाद ज्यादा है। तभी कुंती पांडव को दक्षिण दिशा में जाने की बात कहती है। जब वहां पहुंचते हैं, लंका आती है, तो पांडव लंका में मंदोदरी से कहते हैं कि हमें धर्म अधर्म की लड़ाई के चलते हमें अपने सगे संबंधियों के साथ एक विशाल युद्ध में कूदना पड़ रहा है, जो धर्म और अधर्म की डोर से समेटे हुए है। हम अपनी माता कुंती के आदेश से यहाँ आए हैं और हम आपसे चाहते हैं कि आप अपनी विशाल से महाभारत के युद्ध में हमारा समर्थन करें। तब मंदोदरी ने कहा कि लंका के राजा रावण स्वर्ग सिधार चुके हैं। स्वर्ग और इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र मेघनाथ पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका है। वहीं मेरे देवर विभीषण पहले ही भगवान को समर्पित हो चुके हैं। हम आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, लंका के कुछ सैनिक जरूर आपको दे सकते हैं। लंका की सेना का साथ सुनकर युधिष्ठिर को खुशी हुई। वहीं रात होने की वजह से पांडवों ने लंका में ही निवास किया। सुबह माता मंदोदरी ने पांडवों को स्नान के लिए भेजा। पांचों पांडव सरोवर की तलाश में निकल पड़े। उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, लेकिन आपको बता दें कि वह सरोवर नहीं था, बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। जैसे ही पांचों पांडव स्नान के लिए खोपड़ी में उतरे, तो पांचों पांडव सरोवर में डूबने लगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पांडव डूबने लगे तो वहां पर एक ग्वाले को पता लगा। उसने ये बात जानकर तब मंदोदरी को बताई। माता मंदोदरी ने खोपड़ी को उल्टा किया और पांडव को डूबने से बचाया। तभी पांडवों ने माता मंदोदरी से पूछा कि आपने सरोवर को कैसे उल्टाया। तभी माता मंदोदरी ने कहा कि वह सरोवर नहीं, बल्कि मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। यह सुनकर वह हैरान हो गए। पांडवों को मंदोदरी ने रावण की कथा भी सुनाई और बताया कि कैसे उनका पति अधर्म के रास्ते पे चल पड़ा था। के बाद भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। तो मंदोदरी ने पांडवों से कहा कि अगर तुम धर्म के साथ हो, तुम्हारी ही जीत होगी, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी कम सेना क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सत्य की राह पर हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी आने वाली फैक्ट वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।